क्या हो सकता है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत और अपनी जिद के दम पर कुदरत और देवताओं के बनाए नियमों को ही चुनौती दे डाले। आइए आज इसी गहरे सवाल में उतरते हैं। आज हम जानेंगे 3 ऐसे महान राजाओं की कहानियां जिन्होंने सीधे सीधे उस दैवीय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखते हैं कि उन्होंने इंसानी काबिलियत की हदों को कहां तक आजमाया और फिर उन्हें इसका क्या नतीजा भुगतना पड़ा। तो हमारी पहली कहानी है राजा त्रिशंकु की। वो मशहूर इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही नेक राजा थे, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी इच्छा पल रही थी जिसकी कल्पना उस जमाने में कोई इंसान कर ही नहीं सकता था। उनका तर्क देखा जाए तो बड़ा सीधा था, पर था बड़ा क्रांतिकारी। वो सोचते थे कि अगर तपस्या से देवता जमीन पर आ सकते हैं तो एक महान यज्ञ उन्हें जीते जी इसी शरीर के साथ स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा सकता। मतलब ये तो सीधे सीधे प्रकृति के नियम को ही चुनौती देने वाली बात थी। उनके अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, उन्हें चेताया भी कि ये जिद एक दिन श्राप बन जाएगी। पर त्रिशंकु कहाँ मानने वाले थे। वो गुरु के बेटों के पास पहुंच गए और नतीजा, उन्होंने त्रिशंकु को श्राप देकर स्वर्ग के लायक ही नहीं छोड़ा। अब इस अपमान से भरे त्रिशंकु को एक सहारा मिला, ऋषि विश्वामित्र का। और विश्वामित्र ने इसे सिर्फ एक राजा की मदद के तौर पर नहीं देखा। अरे नहीं, उनके लिए तो ये एक मौका था अपने दुश्मन वशिष्ठ को नीचा दिखाने का और देवताओं को सीधे सीधे चैलेंज करने का। और फिर जो हुआ वो तो बस इच्छा शक्ति की एक जबरदस्त टक्कर थी। यज्ञ शुरू हुआ, त्रिशंकु का शरीर स्वर्ग की ओर उठने लगा, लेकिन स्वर्ग के दरवाजे पर इंद्र ने उन्हें जोर से धक्का देकर वापस धरती पर फेंक दिया। और जैसे ही त्रिशंकु नीचे गिरने लगे, गुस्से से भरे विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उन्हें बीच हवा में ही रोक दिया। और फिर उन्होंने सिर्फ त्रिशंकु के लिए एक पूरी की पूरी नई कायनात, एक नया स्वर्ग ही बनाना शुरू कर दिया। तो आखिर में हुआ क्या? ये अहंकार से पैदा हुआ एक अजीब सा समझौता था। त्रिशंकु को एक तरह की अमरता तो मिल गई, पर वो बीच में ही लटके रह गए, सिर नीचे पैर ऊपर। त्रिशंकु स्वर्ग में, न जमीन के न आसमान के, न पूरी तरह जिंदा न मरे हुए। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई इच्छा अपनी हदें पार कर जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे राजा की तरफ। राजा नहुष, एक ऐसा इंसान जो इतना गुणी, इतना धर्मी था कि खुद देवताओं ने उन्हें सबसे ऊंचा सम्मान देने के लिए चुना। सोचिए, 100 अश्वमेध यज्ञ। ये उस जमाने में किसी राजा की ताकत और उसके साम्राज्य की सबसे बड़ी निशानी होती थी, और नहुष ने ये कर दिखाया था। इसी वजह से वो अकेले ऐसे इंसान बने जिन्हें देवताओं ने स्वर्ग का राजा बनने के काबिल समझा। ये उनके पुण्य का चरम था। देखिए, उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही है। एक तरफ वो देवताओं से सम्मानित स्वर्ग के राजा थे, और दूसरी तरफ एक श्रापित सांप जो अंधेरे में भटकने को मजबूर था। हुआ ये कि स्वर्ग की उस बेहिसाब ताकत ने धीरे धीरे उनके दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया, और उनकी सारी अच्छाइयां बुराइयों में बदल गईं। उनका घमंड इस हद तक बढ़ गया कि पहले तो उन्होंने इंद्र की पत्नी सची को ही अपनी रानी बनाने की इच्छा जता दी। फिर उन्होंने बड़े बड़े महान ऋषियों को अपनी पालकी उठाने पर मजबूर कर दिया, और जब एक ऋषि ने धीरे चलने को कहा तो उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, सर्प सर्प, मतलब जल्दी चलो। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने महान ऋषि अगस्त्य को लात मार दी। बस यही वो पल था उनके विनाशकारी पतन का। अगस्त्य ने उन्हें उसी वक्त सर्प यानी सांप बनने का श्राप दे दिया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। हजारों साल तक वो अजगर बनकर भटकते रहे, और उनका श्राप तब जाकर खत्म हुआ जब उन्होंने पांडव राजा युधिष्ठिर से मुलाकात की और उन्हें बड़े ही विनम्र भाव से अहंकार के खतरों के बारे में वो ज्ञान दिया जो उन्होंने खुद भुगत कर सीखा था। और अब आते हैं हम अपनी आखिरी कहानी पर, राजा महाबली की कहानी, जिन्हें असुर राजा कहा जाता था। लेकिन वो इतने नेक और गुणी थे कि उन्होंने देवताओं के सामने ही एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। देखिए, बाकी दोनों राजाओं से अलग महाबली की ताकत उनकी सच्ची नेकी थी। वो महान भक्त प्रहलाद के पोते थे, एक ऐसे आदर्श राजा जिनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था। वो इतने गुणी और शक्तिशाली थे कि उन्होंने देवताओं से स्वर्ग भी जीत लिया था। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब भगवान विष्णु उन्हें आमने सामने की लड़ाई में हरा ही नहीं सकते थे। तो एक अलग ही तरकीब अपनानी पड़ी। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण वामन का रूप लिया और महाबली के यज्ञ में पहुंच गए।
और वहां जाकर उन्होंने एक बहुत ही मामूली सी चीज दान में मांगी, सिर्फ 3 कदम जमीन। उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये कोई चाल है। उन्होंने महाबली को रोका भी, लेकिन महाबली अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दान का संकल्प ले लिया और फिर उस छोटे से वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। एक कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे में पूरा आकाश, और जब तीसरे कदम के लिए जगह पूछी तो महाबली ने बिना झिझक अपना सिर आगे कर दिया। अब यहां जो हुआ वो सबसे जरूरी बात है। ये कोई सजा नहीं थी, ये तो महाबली के चरित्र की जीत थी। भगवान विष्णु उनकी इस निष्ठा से इतने खुश हुए कि उन्होंने महाबली को सुतल लोक का राजा बना दिया, जो स्वर्ग से भी ज्यादा आलीशान था। और तो और वो खुद उनके द्वारपाल बन गए। महाबली ने अपना राजपाट खोया, पर हमेशा के लिए भगवान को पा लिया। ये थी उनकी भक्ति की असली जीत। तो हमने 3 राजाओं की कहानियां देखी। तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन एक चीज, एक घातक कमी उन तीनों को आपस में जोड़ती है। और ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। त्रिशंकु के मामले में ये थी उनकी इच्छा का अहंकार, अपनी जिद पूरी करने का। नहुष के लिए ये था सत्ता का अहंकार, शक्ति के नशे में चूर हो जाना। और महाबली के लिए ये था उनकी अपनी नेकी का, अपने दानवीर होने का अहंकार। वजह कोई भी हो, जड़ में हमेशा अहंकार ही था। ये कहानियां भले ही हजारों साल पुरानी हों, लेकिन ये इंसान के स्वभाव के बारे में एक ऐसा सच बताती हैं जो कभी नहीं बदलता। और वो सच ये है कि इंसान का सबसे बड़ा श्राप उसका अहंकार ही है। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। महत्वाकांक्षा और अहंकार के बीच की वो बारीक सी रेखा कहाँ है? हम सब जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, पर कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारी कामयाबियों का घमंड ही हमारे पतन की वजह न बन जाए?